नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, बात चल रही थी अल्पप्राण और महाप्राण पर। ठीक है, तो इससे आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा वर्णमाला इसी लेक्चर में फिनिश होने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आइए चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था अल्पप्राण और महाप्राण की, तो मैं आप लोगों को बताया था कि अल्पप्राण जो है, अल्पप्राण किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे प्राणवायु यानी कि श्वास से वायु कम निकले वो कहलाते हैं अल्पप्राण, और यदि वायु ज्यादा निकलती है तो वो कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है, सघोष और अघोष में ये होता है कि अघोष में क्या है कि गूंज या नाद जो हमारे घर्षण होता है वो सघोष में ज्यादा होता है और अघोष में होता नहीं है, कम होता है। ठीक है, तो सघोष और अघोष अल्पप्राण महाप्राण में आपको अंतर मालूम है ठीक से। तो अल्पप्राण की बात करें तो मैंने आपको पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 44 वर्णों में से किया जाता है, जिसमें से हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, मुख्य भूमिका जो होती है इन्हीं की होती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम परिभाषित करते हैं कि हाँ हमारे अल्पप्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। जैसे कि नीचे संयुक्त व्यंजन आज मैं लिख दिया हूं, तो संयुक्त व्यंजन इनमें काउंट नहीं होते हैं। संयुक्त व्यंजन के विषय में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यंजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्यंजन जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। हो सकता है शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन व्यंजन उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और जब 8 प्रकार की बात आई, अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य भी 8 प्रकार के होते हैं। पूछे जाता अक्सर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं कारक की, तो कारक भी हिंदी में 8 ही प्रकार के होते हैं। चाहे हम बात करें किसकी, कारक की बात करें, अब हम किसकी बात कर रहे थे, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की, तो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। और मैं कहूं तो आपके व्यंजन 8 प्रकार के, कारक 8 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं, वाक्य वो भी कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 8 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस चीज में थोड़ा तवज्जो देना है, ध्यान देना है कि ये अंतःस्थित व्यंजन इनके विषय में आपको अवगत करा चुका हूं कि अंतःस्थित व्यंजन जो है इनका उच्चारण लगभग स्वर की तरह ही होता है, कि इसमें जब हम इनका उच्चारण करते हैं ये रे ले वे, तो कहीं कोई किसी तरह का घर्षण नहीं होता है और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है। ठीक है, अब ये ट्रिपल से और है, इनके विषय में आपको बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी अक्सर पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आपको कंफ्यूजन यहीं पे होगा, दिक्कतें यही महसूस होंगी कि सेट कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। चारों के चारों ऑप्शन यहीं से बनेंगे। अब बात करते हैं किसकी, संयुक्त व्यंजन की। यह बाद में जाते हैं, पहले आपको पता है ये जो मैं लिखा हूं सबसे ऊपर कैसे लेके और किस वर्ग तक, पै वर्ग तक। जो पै वर्ग तक लिखा हूं ये होते 25, 4 होते ये और 4 होते ये, यानी कि 25 4 29 4 33। टोटल हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसको हम लोग लेते हैं 6 क्षत्रिय को। किसको लेते हैं, 6 को। तो 6 को हम लेते हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा कि ये किसके मेल से बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किसके मेल से बना है, तो ये बना है कै प्लस से, लेकिन कै के नीचे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। 1 मिनट मैं आपको और एक नया नोट देना चाह रहा हूं यहीं पे, कि जैसे हम लोग लिखे मैं, क्या लिखे मैं, तो मैं जो बनता है वो मैं के नीचे हलंत लगेगा प्लस ए क्या लगेगा, इसमें ए लगेगा स्वर, तब जाके इसका उच्चारण होगा मैं। अगर मैं लिखूं माँ, तो माँ जो लिखा जाएगा, जैसे मामा लिखने लगे हम, चलो मामा लिखने लगे, तो ये जो मामा जो लिखा जाएगा मैं प्लस आ, क्या हो गया, माँ प्लस मैं प्लस आ,
ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों स्वर मिले हुए हैं में, तब जाके इसका क्या होगा, उच्चारण होगा। ये हमको वर्ण विच्छेदन करना आसान बिल्कुल आना चाहिए। वर्ण विच्छेदन, अगर वर्ण विच्छेदन करना आएगा तो हमारे लिए हिंदी बहुत आसान रूप में ढल जाएगी, आसानी से हम हिंदी को कर पाएंगे। जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपके लिए दे देता हूँ, खुद करके देखिएगा। अगर कहीं पे लिखा हो श्रद्धा, ये हमारे लिए पूछा गया था श्रद्धा MPSI में, मध्य प्रदेश पुलिस SI में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि श्रद्धा का वर्ण विच्छेदन कीजिए। तो सेल्फ करके देखिएगा, बता तो मैं अभी भी सकता हूँ, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बता दूंगा, ठीक है ना। खुद करके देखिएगा क्या इसका वर्ण विच्छेदन आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब लोग हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, छह किसके मेल से बनता है, तो आपने देखा कै प्लस से, यहीं पे ओब्लिक लगा रहा हूं, ठीक है, क्या लगा रहा हूं, ओब्लिक। इसमें अगर हम आगे देखें तो इस तरीके से भी हो सकता है, कै प्लस से प्लस ए, यानी कि से में भी क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। ऑप्शन में जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग, अगर ये दिया तो ये लगाएंगे, ये नहीं दिया है तो ये लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन आपको मैं आपको दिखा चुका हूं कंडीशन क्या हो सकती है। अब बात करते हैं त्रय की, तो इनको नीचे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है तय प्लस रे, लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना, अगर रे है दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तय प्लस रे और प्लस ए, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं गैज्ञानी की। अगर गैज्ञानी की बात करें तो ये जय और प्लस अण, तो इसके उच्चारण इन दोनों का मेल क्या होगा, जय, सॉरी गैज्ञानी। और यदि इसमें हम चाहेंगे तो इसमें एक नया मोड़ आ जाएगा, जय प्लस अण, दोनों के नीचे हलन और प्लस में क्या मिला देंगे हम, ए। और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आज तक परीक्षाओं में सबसे ज्यादा तो ये पूछा गया है, श्रृंगार। क्या पूछा गया है, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार पूछा गया है। इसका होता है से प्लस रे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर हो जाएगा प्लस में ए। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये वाली कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, 4। अंतःस्थित कितने होते हैं, 4। उसम संकर्षी कितने होते हैं, 4। वर्गीय स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25। और ये ध्यान रखिएगा, ये पांचों जो हैं, ये इन सभी वर्गों के जो बाद के पांचों व्यंजन हैं, ये पांचों के पांचों जो होते हैं, इन्हें हम नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, नासिकीय। नासिकीय व्यंजन कैसे हैं, नासिकीय व्यंजन है, नासिकीय व्यंजन है, ठीक है। इनकी उच्चारण करते वक्त आवाज कहां से, यानी कि नाक से, ठीक है ना। तो अधिकतर आप समझते होंगे, ठीक है, कि जो थोड़ा नेक ना बोलते हैं वो इनका ज्यादा यूज करते हैं, नाक में लोग बोलते हैं, नासिकीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कंडीशन क्लियर हो जाती है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक या कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेन चीज होती है कि हिंदी में कंडीशन ये होती है, एक पूछा गया था पीछे ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण होता है भय। इस तरीके से जो भय निकला हुआ होगा ये अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है, क्योंकि पहले हिंदी में काउंट होता था, हिंदी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको शायद पिछले वीडियो में कभी बताया दूंगा, देख लेना जाके, कि हिंदी में जो वर्णों की बात करें 44 भी होते हैं, 52 भी होते हैं और 56 भी होते हैं। 56 तब थे जब ये काउंट होते थे, अब फिलहाल 52 हैं। और जितना भी हमारा हिंदी का वर्गीकरण होता है, स्वर व्यंजन अल्प प्राण सघोष अघोष, इन मानक वर्णों पे उनकी संख्या 44 ही होती है, 33 व्यंजन और 11 स्वर। कंडीशन क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये कैसा वर्ण है, अमानक वर्ण है, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा पहले लिखा जाता था वैवक, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा, देखा होगा, वैवक लिखा जाता था। तो ये कै जो है, कै कबूतर से थोड़ा ये ज्यादा बड़ा करके बनाया जाता है, ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोलते हैं, वैवक। ये मराठी भाषा से लिया गया था। किस भाषा का वर्ण है, मराठी भाषा का। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा का है, मराठी का, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, मराठी का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करूं तो कंडीशन आती है कौन सी, ये वाली। जैसे कि कहीं भी अगर हमको
क्या करना है, रे की बात कर लेता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है रे का। रे की अगर मैं बात करता हूं तो रे में कंडीशन इस टाइप की आती है कि रे में पूछा जाता है बताइए कि रे कहीं देखते हैं सर पे सवार हो जाता है, तो कहीं पैरों में, तो कहीं पे क्या होता है बिल्कुल नीचे। तो कंडीशन अलग अलग होती है रे की कंडीशन को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है कि हमें क्वेश्चन बनना चाहिए, हमें चीजें आनी चाहिए, और हमारा क्या है, परीक्षा पास होनी चाहिए। चीजों को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, समझना है। समझी हुई चीजें लंबे समय तक चलती हैं और रटी हुई चीजें कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो बात करता हूं रे की। रे में कंडीशन देखना, एक मिनट, अगर मैं लिखूं, मैंने कहीं पे मैं लिखा, अगर मैं कहूं स्वर रहित है या स्वर सहित है, तो स्वर सहित है, क्योंकि अगर इसमें से स्वर हम निकाल लेंगे तो ये रह जाएगा मैं, यानी कि हो जाएगी स्वर रहित। ठीक है, स्वर सहित और स्वर रहित इन दोनों को देखना कि व्यंजन या तो स्वर सहित होते हैं या स्वर रहित होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी नियम नंबर 1 है रे का, नियम नंबर 1 है, कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि रे स्वर रहित है, रे कैसा है, स्वर रहित, हलंत रख के ना, स्वर निकल गया इससे, स्वर रहित है और इसके आगे कोई भी वर्ण आ रहा है, जैसे मैं कहूं दे आया है, क्या आया है, दे आया है, ठीक है, दे लिख देते हैं, दे आया है। ठीक है, तो अगर हम इसका उच्चारण करेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे उच्चारण करता हूं, लिखता हूं मर्द, क्या लिखता हूं, मर्द, तो रे कहां चलेगा, ऊपर। या मैं एक कंडीशन ले लेता हूं, यहीं पे ये एक चीज रखता हूं, तय लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, पर्वत। आपने देखा भी होगा, लिखे इस तरीके से जाते हैं। कंडीशन क्लियर हो रही है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये कैसा हो, ये स्वर सहित हो, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा हो, कैसा हो, स्वर सहित हो। अगर मैं कहूं स्वर सहित होगा तो कंडीशन क्या होगी, जैसे कि अभी मैं क्या करता हूं, सपोज एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, रे लेते हैं, गे प्लस रे कर देते हैं। ठीक है, गे प्लस रे कर देते हैं, स्वर कैसा है, स्वर रहित है, सॉरी स्वर सहित है। स्वर रहित कहां पे था, यहाँ पे स्वर सहित है, इसमें ए मिला हुआ है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी ग्रह, क्या होगी, ग्रह। या मैं यही कहूं पैर प्लस रे, तो ये आ जाएगा परिणाम, क्या आ जाएगा, परिणाम, या प्रभात, क्या आ जाएगा, प्रभात। तो कंडीशन आपको समझ में आ रही है ना, कंडीशन ये होती है रे की। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है, जैसे मैं टेट लिखूं और डे लिखूं, ये नियम नंबर 3, ये दोनों वर्ण जो हैं, ये इस टाइप के जो वर्ण हिंदी में होते हैं, इनको बोलते हैं हम गोल वर्ण। कैसा वर्ण बोलते हैं, गोल वर्ण। ठीक है, अच्छा, इनके सामने क्या होता है, जैसे ट्रक, इसमें सीधा ये कहां चले जाता है, पैरों में। या मैं कहूं ट्रक लिख दूं या ड्रम लिख दूं, आपने देखा होगा, तो ये वाली कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन आपको शायद क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, तीनों कंडीशन देख लीजिएगा। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं, इससे आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और कंडीशन आपको दर्शाने जा रहा हूं। अक्सर हमारी जो शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी होती है हिंदी में, हमें आते हुए भी शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी अक्सर गलती हो जाती है, अक्सर गलत कर देते हैं हम लोग, और हमको लगता है कि चारों सही हैं। ठीक है ना, तो कंडीशन होती क्या है, उसको दर्शाने जा रहा हूं आपको। मैं बात करता हूं, जैसे आपको कहीं पे भी वर्ण लिख रहा हूं, मैं कहीं पे भी लिख रहा हूं, मैंने पै लिखा, कै लिखा, और मैं अब लिख देता हूं यहाँ पे द। ध्यान देना, तीनों अलग प्रकार के वर्ण हैं, तीनों ही अलग प्रकार के वर्ण हैं। कंडीशन देखना जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले परिभाषित करता हूं इससे, अगर कहीं पर भी ऐसा वर्णमाला का वर्ण है जिसके बाद में ये पाई चिन्ह आया हो, क्या हो, बाद में पाई चिन्ह आया हो, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन ये होती है, पाई चिन्ह अगर बाद में आया हो, देखो कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन ये होती है, जब कहीं आता है, जैसे मैं कहूं, मैं लिखूं, आपको कोई भी कंडीशन ले लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं पैसे कोई शब्द ले लेते हैं हम, जैसे मैं लिखूं क्या लिखता हूं, कोई वर्ण ऐसा क्या लिया जाए, चलो कोई भी ले लेते हैं, हम लिखते हैं हम क्या वर्ण लिया जाए, कोई कंडीशन ऐसा वर्ण भी याद नहीं आ रहा है, कौन सा वर्ण लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं, जैसे मैं लिखूं
पप्पू, क्या लिखते हैं हम, पप्पू, ठीक है, लिख लेते हैं पप्पू। तो अब आप देखना कंडीशन क्या आई है, ये वाली आई है, क्या आई है, ये वाली, यानी कि ये पाई चिन्ह हट जाता है और दूसरा पूर्ण व्यंजन जो होता है या पूर्ण जो वर्ण होता है वो उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। बात समझ आ रही है आपकी, नहीं आ रही? कंडीशन देखना, अगर पाई चिन्ह है, समझना, ठीक है। जैसे मैं आपसे लिखवाने लगूं, इस वाले की बात करता हूं, दे की, अगर हम दे की बात करते हैं हल्का सा समझने की कोशिश करनी है। दे जो है आपका, ये भी गोल वर्ण में आता है, ठीक है। अगर दे की मैं बात करूं, कहीं पे गद्दा है तो यहाँ पे अगर 2 बार दे आया है तो यहाँ पे गद्दा ऐसे लिखा जाएगा, जबकि हम लोग गद्दा कैसे करते हैं, अक्सर इस तरीके से लिख देते हैं, ये चीजें गलत होती हैं। अगर लिखवाओ तो आधे लोग लड्डू, गड्ढा, गद्दा, इन शब्दों को गलत तरीके से शुद्ध वर्तनी में नहीं लिख पाएंगे, अशुद्ध वर्तनी में इसका उच्चारण करेंगे, अशुद्ध वर्तनी लिखेंगे। बात समझ आ रही है? जहां पे होगा क्या, अभ्यास करना, देखना, किताबों में देखना, कहीं भी जहां पे पाई चिन्ह बाद में आएगा वहां डबल वर्ड इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखूं, एक वर्ड ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, मैं, और मैं को क्या है, मैं 2 बार आ रहा है तो उसको सम्मान, मैं आन है, सम्मान। तो देखो मैं कैसा हुआ, पाई चिन्ह हट गया, हो हट गया, नहीं हट गया, ठीक है। अभी लिखूं कै, और इसी तरीके से होता है फै, जिसमें पाई चिन्ह आया हो बीच में, कहां आया हो, बीच में। तीसरी कंडीशन देखना, एक कंडीशन ये है, एक ये है और एक ये है। तो कंडीशन देखनी ये वाली, अगर पाई चिन्ह आया है बीच में, पाई चिन्ह अगर बीच में है तो इनके लिखने का, जैसे आप लिखो वक्त, क्या लिखो, वक्त, तो क्या होता है कि हमारा ये कै जो है, इसका बाद वाला जो हिस्सा है, इसका ये आधा हिस्सा खत्म हो जाता है, फै में भी आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। शुद्ध वर्तनी पर बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, और कभी भी अगर हमारी ये चीजें क्लियर होंगी तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में हमें दिक्कतें नहीं जाएंगी। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि अगर पाई चिन्ह बाद में आया है तो सम्मान इस तरीके से आएगा, डबल वर्ण। अगर मैं बात करूं जैसे पप्पू लिखा हूं, या मैं लिखता हूं कैसे, वक्त, तो क्या आधा क्या होगा, खत्म हो जाएगा बाद वाला हिस्सा। और यदि लिखता हूं दे है, डे है, ढे है, इस तरीके से, या मैं मिट्ठू लिखूं, क्या लिखूं, मिट्ठू, तो मिट्ठू जो लिखा जाएगा वो मिट्ठू भी इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है, मिट्ठू भी इस टाइप से लिखा जाएगा। ध्यान रखना, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इनको गलत लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मिट्ठू गलत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप लोगों को जितनी भी चीजें मैं अब तक कराया हूं वर्णमाला में, उनको एक तरीके, अगर किसी ने वीडियो पहले से ना देखे हो तो सारे वीडियो देख लेने हैं। सिस्टम अगर आप सही तरीके से देखोगे, 1 बाय 1 देखोगे, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और आपको बताने जा रहा हूं, अगला वीडियो 8 से 10-11 मिनट का लेके आऊंगा, और उसमें जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं और जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैं क्लियर करवाऊंगा कि आते किस तरीके से। जितने वीडियो आपने अभी तक देखे हैं, संपूर्ण वर्णमाला का जो मैं कहूं निचोड़ है वो आपके सामने होगा, समझ लो ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। संपूर्ण वर्णमाला को हम 10 मिनट में क्लियर कर देंगे, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। धन्यवाद, राधे।